नमस्कार, मैं लकी कुमार गुप्ता आपके साथ अच्छी कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ जिसका शीर्षक है दान का हिसाब। एक था राजा। राजा जी लक्षित कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपए खर्च करते रहते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। राजसभा में एक से एक तामी लोग आते रहते थे, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन इनमें से कोई भी वहां नहीं आता था, क्योंकि वहां पर उनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। एक बार उस दिन में अकाल पड़ गया। पूर्व सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। राजा के पास खबर आई। वे बोला, यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। लोगों ने कहा, महाराज, राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीदकर अपना जान बचा सके। राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया है, परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा सकते। इसी तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार खत्म हो जाएगा तो मैं खुद ही दिवालिया हो जाऊंगा। यह सुनकर सभी निराश होकर लौट गए। इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था। ना जाने रोज कितने लोग भूख से मरने लगे। लोग फिर राजा के पास पहुंचे। उन्होंने राजसभा में गुहार लगाए, दुहाई महाराज, आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपए हमें दे दे तो हम आधा पेट खाकर भी जिंदा रह जाएंगे। राजा ने कहा, 10,000 रुपए भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं? और उतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या है? एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद है। जैसे धन का सागर हो, उसमें से कुछ एक आध लौटा लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा? राजा ने कहा, राजकोष में अधिक धन है तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटवा दूं? एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महल में प्रतिदिन हजारों रुपए इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते रहते हैं। यदि इन रुपयों में से ही थोड़ा सा धन जरूरतमंदों को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच जाएगी। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। वह गुस्से से बोला, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो? मेरा पैसा है, मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं चाहे तल कर, मेरी मर्जी। अगर तुम इसी तरह बकवास करते रहोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे। इसलिए इसी वक्त तुम यहाँ से चुपचाप खिसक जाओ। राजा का क्रोध देखकर लोग वहां से चल गए। राजा हंसते हुए बोला, छोटी मुंह बड़ी बात, अगर 100-200 रुपए होते तो एक बार सोच भी सकता था। पहरेदारों की खुराक 2-4 दिन कम कर देता और यह रकम पूरी भी हो जाती, मगर 100-200 रुपए से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा। एकदम से 10,000 मांग बैठे। छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया है। यह सुनकर वहां से उपस्थित लोग हाहू कर रह गए, मगर मन ही मन उन्होंने सोचा, राजा ने यह ठीक नहीं किया। जरूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है। 2 दिन बाद ना जाने कहां से एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आया। उसने राजा के आशीर्वाद देते हुए कहा, दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ, सन्यासी की इच्छा पूरी भी कर दे। आपकी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, जरा पता तो चले कि तुम्हें क्या चाहिए, यदि थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल भी जाए। सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, अधिक धन का क्या करूँगा? मैं राजकोष के 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है, मैं पहले दिन जो लेता हूँ उसके दूसरे दिन उसका दुगना लेता हूँ, फिर तीसरे दिन उसका दुगना लेता हूँ, फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दुगना लेता हूँ। इसी तरह प्रतिदिन दुगना लेता जाता हूँ। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। राजा बोले, तरीका तो समझ गया, मगर पहले कितना लोगे? यही
2-4 रुपए से पेट भर जाए तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20-50 मांग लोगे तो 20 दिन में काफी बड़ी रकम हो जाएगी। सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराज मैं लोभी नहीं हूँ, आज मुझे 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगना करते रहने का हुक्म दीजिए। यह सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी के जान में जान आई। राजा ने हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाती रहे। ऐसे ही एक दिन भंडारी दौड़ते हुए मंत्री के पास पहुंचा। मंत्री भंडारी बोला, मंत्री जी यह रकम तो बहुत बड़ी हो गई है। मंत्री यह रकम देखकर बहुत चौंक गया और उसने कहा कि अरे इतनी रकम कैसी हो गई। मंत्री वहां से अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगाकर तेजी से पंखा चलवाने लगे। कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। मंत्री ने पूछा, कुल मिलाकर कितना हुआ? भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी 10,48,575 रुपए। मंत्री गुस्से से बोला, मजाक कर रहे हो? यदि सन्यासी को इतने रुपए दे दिए गए तो राजकोष खाली हो जाएगा। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूंगा, आप हिसाब देख लीजिए। यह कर उसने हिसाब का कागज मंत्री को दे दिया। हिसाब देखकर मंत्री जी चौंक गया और सभी उन्हें संभालकर बड़ी मुश्किल से राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, क्या बात है? मंत्री बोलो, महाराज राजकोष खाली होने जा रहा है। राजा ने पूछा, वह कैसे? मंत्री बोला, महाराज सन्यासी ने अपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है, मगर अब पता चला है कि उन्होंने इस तरह राजकोष की करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया है। राजा ने गुस्से से कहा, मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? भंडारी को बुलाओ। मंत्री ने कहा, जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है, आप खुद देख लीजिए। राजा ने उसे 1 बार देखा, 2 बार देखा, उसके बाद वह बेहोश हो गया। काफी कोशिश करने के बाद वह उनके होश में आ जाने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर गया और बोला, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए, जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा? सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इस राज्य के लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपए चाहिए। वह रुपए मिलते ही मैं समझूंगा कि मेरी पूरी भिक्षा मिल गई है। राजा ने कहा, परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लिए 10,000 रुपए ही बहुत होंगे। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 से 1 पैसा कम नहीं लूंगा। राजा गिड़गिड़ाए, मंत्री गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। आखिरकार लाचार होकर राजा ने 50,000 रुपए सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपए राहत में दिए गए हैं। सभी ने कहा, हमारे महाराज कर्ण जैसे दानी है। इस कहानी के लेखक है सुकुमार राय। धन्यवाद।